+1 class. Today we are going to start our next topic, that is steam power, and this topic is on page number 201 202 in your NCERT book. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, तो जिसमें हमने ये बात की थी कि जो वहाँ पे कॉटन स्पिनिंग थी इनिशियली बहुत स्लोली वर्क किया जा रहा था, और वीविंग जो थे यानी वीवर्स जो थे वो आइडल सिट हो रहे थे, यानी 10 स्पिनर्स मिलके भी एक वीवर के लिए ही जो धागा था अवेल करवा पाते थे, और बाकी जो वीवर्स होते थे वो आइडली यानी वेस्टफुली फ्री बैठते थे। एंड इस गैप को जो था वो इनोवेशंस ने, या हम कहेंगे जो इन्वेंशंस वहाँ पे हुए थे उसने कवर किया था। मशीनरीज आ गई थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, तो जो स्पिनिंग और वीविंग वर्क था वो हाउसेस से फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गया था। तो ये सारी बातें हमने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्टीम पावर की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था, स्टीम इंजन भी इन्वेंट हो गया था। तो आज हम बात करेंगे, कहते हैं कि जो स्टीम थी ना उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पर बढ़ गई थी। इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी कि ऐसा कहा जाता था कि जो स्टीम है वो ट्रिमेंडस यानी बहुत ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस कर सकती थी, और इतनी पावर को प्रोड्यूस कर सकती थी कि जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती थी यानी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती थी उसकी मशीनरीज को भी काफ़ी ईजिली रन किया जा सकता था। यानी स्टीम पावर की जो इम्पोर्टेंस थी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई थी। तो आपको पता ही है कि स्टीम किससे बनाई जाती है, वाटर से बनाई जाती है। तो वाटर यानी हाइड्रोलिक एनर्जी तो जो थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूज़ की जा रही थी, उसे एक प्राइम सोर्स माना जाता था। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उस टाइम पीरियड पे कौन सी एनर्जी को प्राइम सोर्स माना जाता था, और इतना इम्पोर्टेंट सोर्स था एनर्जी का जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी वो ईजिली रन कर पा रही थी। तो उसका आंसर होगा हाइड्रोलिक एनर्जी या वाटर एनर्जी। लेकिन जैसे हमें पता ही है कि अगर किसी के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो ऐसे ही हाइड्रोलिक एनर्जी के भी क्या थे, क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स थे। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो थी वो उन्हीं एरिया में अवेलेबल थी जहाँ पे वाटर क्या था, ईजिली अवेल हो पाता था, और साथ ही साथ सीजन्स पे भी डिपेंड करता था कि किस मौसम में जो रेन है वो अच्छी आएगी और जो वाटर का फ्लो होगा वो हाई होगा। तो इन दो चीज़ों पे वो जो थी वहाँ की हाइड्रोलिक एनर्जी जो थी वो डिपेंड करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, इस एनर्जी को बहुत ही डिफरेंट वे में यूज़ किया जाने लगा। इस तरह से यूज़ किया जाने लगा कि जो स्टीम पावर थी ना वो इतना प्रेशर दे देती थी, क्या दे देती थी, स्टीम पावर इतना प्रेशर क्रिएट कर देती थी जिससे क्या था, ब्रॉड रेंज की जो मशीनरीज थी वो भी काम कर पाती थी। ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी यानी बड़ी बड़ी मशीनरीज जो थी वो भी रन कर पाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टीम पावर थी वो वहाँ पे ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी था जो कि रिलायबल था। रिलायबल मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जो बहुत ही आपके लिए ट्रस्टवर्दी सोर्स था, रिलायबल था, एंड साथ ही साथ इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता सोर्स था, क्योंकि पानी उस टाइम पे बहुत इजीली अवेल हो पाता था और जो उसका फ्लो था वो भी मेंटेन किया जा सकता था। तो इतना रिलायबल और इतना इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी था जिससे जो मशीनरी थी वो खुद ही क्या कर लेती थी, मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो थी स्टीम पावर को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। तो स्टीम पावर को फर्स्ट जो यूज़ किया गया था वो किया गया था माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। कहाँ पे यूज़ किया गया था स्टीम पावर को? माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि जो डिमांड थी कॉयल और मेटल्स की वो वहाँ पर बढ़ गई थी। किस वजह से? कॉयल और मेटल्स की डिमांड्स बढ़ने की वजह से जो माइनिंग इंडस्ट्री थी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में स्टीम की वजह से क्या हो रहा था, कॉयल और मेटल ईजिली अवेल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कॉयल और मेटल्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ होती गई, तो एक
प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गई थी, वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी फ्लडिंग की, कि फ्लड आ जाते थे और जो माइंस थी उसके अंदर क्या हो जाता था? पानी भर जाता था। उस वजह से तो जो था वो वहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी। क्या बन गई थी? सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? फ्लडिंग की प्रॉब्लम थी। फिर क्या हुआ था? एक पर्सन थे थॉमस सेवरी नाम के। किस नाम के? थॉमस सेवरी नाम के। इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 1650 टू 1715। इन्होंने क्या किया था? एक स्टीम इंजन का मॉडल बनाया था। क्या बनाया था? स्टीम इंजन का मॉडल बनाया था। और उस मॉडल का नाम इन्होंने रखा था माइनर्स फ्रेंड। क्या रखा था? माइनर्स फ्रेंड। और ये जो स्टीम, मतलब ये एक ऐसी मशीनरी थी जो स्टीम से चलती थी, जिसको माइनर्स फ्रेंड के नाम से जाना जाता था। और ये मशीन क्या करती थी? जो फ्लडिंग की वजह से माइंस में पानी वगैरह या जो भी और वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता था वो उसे ड्रेन कर लेती थी। ड्रेन आप समझते ही हैं, बाहर निकालना। जैसे अगर आपने वॉशिंग मशीन यूज़ की हो तो ऐसे वर्ड्स को याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन में 3 बटन्स होते हैं। एक वॉशिंग का, सेकेंड इज़ जो क्लॉथ की वैरायटी है, जैसे सॉफ्ट हो गए, हैवी हो गए या लाइट हो गए, एंड थर्ड वन इज़ ड्रेन। ड्रेन मतलब पानी को बाहर निकालना। तो ड्रेन, जो माइनस फ्रेंड थी वो भी क्या कर रही थी? माइंस में से जो फ्लडिंग हो रही थी उसके मटेरियल को वो ड्रेन आउट कर रही थी, यानी बाहर निकाल रही थी, चाहे वो पानी हो गया चाहे वेस्ट मटेरियल हो गया। लेकिन इसका भी क्या था? एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था कि ये जो मशीनरी थी ना, ये काफ़ी स्लोली वर्क करती थी। क्या करती थी? स्लोली वर्क करती थी। कब स्लोली वर्क करती थी? जैसे जैसे ये जो मशीनरी है वो डेप्थ में यानी गहराई में चली जाती थी, तब ये क्या हो जाती थी? स्लो हो जाती थी। इसकी स्पीड जो होती थी वो स्लो हो जाती थी। और प्रेशर की वजह से जो बॉयलर हुआ करता था, वो भी क्या हो जाता था? बर्स्ट आउट हो जाता था। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ करता था मशीनरी का। फिर एक और मशीनरी बनाई गई थी, मतलब स्टीम इंजन बनाया गया था, और वो स्टीम इंजन बनाया गया था थॉमस न्यूकमन के नाम से, न्यूकमन के द्वारा। मतलब इस पर्सन ने जो था वो एक और नया स्टीम इंजन बनाया था। और इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 1663 टू 1729। और इन्होंने जो ये मशीन बनाई थी वो बनाई थी 1712 में। और उन्होंने जो ड्रेन माइंस बनाई थी, जिसको हम माइनर्स के नाम से जानते हैं, माइनर्स फ्रेंड के नाम से, वो इन्वेंशन की गई थी 1698 में। तो ये जो डेट्स हैं ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मार्क इट इन योर नोटबुक एंड बुक एज वेल एज। तो इसका क्या ड्रॉबैक था? इसका ये ड्रॉबैक था कि ये जो मशीनरी है ना, ये अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर देती थी। क्यों लॉस्ट कर देती थी? क्योंकि कंटिन्यूस कूलिंग होने की वजह से ये क्या कर देती थी? अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर देती थी। ठीक है जी। तो कंटिन्यूस कूलिंग होने की वजह से ये जो मशीनरी थी अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर देती थी, जिससे ये भी इतनी वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ था? ये जो स्टीम इंजन है ये कोल माइंस में तब तक यूज़ किए जाने लगे जब तक एक और नया इन्वेंशन नहीं हो गया। और वो जो नया इन्वेंशन था वो किया गया था जेम्स वॉट द्वारा। और जेम्स वॉट का जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1736 टू 1819। और इन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो था 69 में। तो इन्होंने एक ऐसी मशीनरी बनाई थी जो, मतलब ये जो स्टीम इंजन थे वो क्या कर रहे थे? सिर्फ एज अ पंप का काम कर रहे थे। स्टीम इंजन जो थे वो एज अ पंप का काम कर रहे थे। तो इन्होंने इस पंप को कन्वर्ट कर दिया था किस में? प्राइम मूवर में। यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने मशीनरी को डेवलप किया था। और इससे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा मशीनरीज जो थी फैक्ट्रीज़ में वो मूव करने लगी थी। यानी इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर देता था, ये प्राइम मूवर जो था इतनी एनर्जी डेवलप कर देता था, इतनी एनर्जी क्रिएट कर देता था कि जो फैक्ट्रीज़ की काफ़ी सारी मशीनरीज हैं वो रन कर लेती थी ईजिली। तो ये जो इन्वेंशन थी वो किसने की थी? जेम्स वॉट ने की थी। और इन्होंने ये जो मशीनरी है यानी प्राइम मूवर है उसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में
बनाना शुरू कर दिया था। और वो क्यों बनाना शुरू कर दिया था? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन मशीनरी को बनाने के लिए फंड्स चाहिए, यानी पैसा चाहिए। तो इन्हें जो पैसा फाइनेंस किया गया, वो पैसा फाइनेंस किया गया एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और वो जो मैन्युफैक्चरर थे वो काफ़ी वेल्दी मैन्युफैक्चरर थे, और उनका नाम था मैथ्यू बोल्टन। क्या नाम था? मैथ्यू बोल्टन। और इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1728 टू 1809। तो इन्होंने क्या किया था? फाइनेंस किया था, और इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी वॉट के साथ मिलके, और उस फैक्ट्री का नाम था सोहो फाउंड्री। क्या नाम था? सोहो फाउंड्री, या हम कह सकते हैं एक इंडस्ट्री बनाई थी, और जो बर्मिंघम में थी। कहाँ पे थी? बर्मिंघम में थी, और ये बनाई गई थी 1775 में। तो इनकी जो मतलब स्टीम इंजन की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया, स्टीम इंजन ने रिप्लेस कर दिया था हाइड्रोलिक एनर्जी को, यानी अब वाटर एनर्जी को एज अ स्टीम इंजन में, मतलब स्टीम में प्रोड्यूस किया जाना था। अब लोग हाइड्रोलिक एनर्जी को इतना यूज़ नहीं कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू स्टीम, क्योंकि स्टीम भी पानी से बन रही थी। तो इस तरह से स्टीम इंजन की वहाँ पे क्या हो गई थी? डिमांड ज़्यादा हो गई थी। और जो स्टीम इंजन थे 1800 के बाद वो उस चीज़ में भी डेवलप, मतलब यूज़ होने लगे जब स्ट्रॉन्ग और लाइटर मेटल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो इन्होंने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वॉट्स थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस जो थी वो काम आई। इन्होंने क्या किया था? वहाँ पे एक ऐसी केमिकल प्रोसेस भी बनाई जो डेवलप की जो कॉपी कर सकती है डॉक्यूमेंट को। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एक कह सकते हैं हम एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट भी दिया जो यूनिवर्सली आज भी एप्लीकेबल है। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, यानी इस मेज़रमेंट यूनिट को आज भी यूज़ किया जाता है केमिकल या हम कहेंगे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में। और वो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जो है वो दैट इज़ हॉर्स पावर। यानी हॉर्स पावर, यानी एक जो घोड़ा है वो अपने 1 फुट से कितना वेट उठा सकता है, दैट इज़ 33,000 पाउंड्स, या हम कहेंगे 14,969 kg का जो वेट है वो 1 फुट से वो उठा सकते हैं। तो इस पावर के हिसाब से जो थी वो एक इंडेक्स के रूप में यूनिट को यूज़ किया गया था, यानी इस यूनिट ऑफ मेज़रमेंट को यूज़ किया जाने लगा हॉर्स पावर को आज भी। और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी हर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इस यूनिट ऑफ मेज़रमेंट के थ्रू मेज़र किया जाता है। तो ये जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है वो हमें किसने दी? जेम्स वॉट ने दी। और साथ ही साथ इन्होंने एक ऐसा स्टीम इंजन बनाया जो प्राइम मूवर था। सो यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही इजी टॉपिक था। कल हम अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहले क्या किया जाता था? मशीनरीज़ को रन करने के लिए मैन पावर और हॉर्स पावर को यूज़ किया जाता था। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के लिए, मेटल को ग्राइंड करने के लिए हॉर्स जो थे वो व्हील को टर्न करते थे, और जिसकी वजह से मेटल ग्राइंड हो जाती थी। और साथ साथ यहाँ पे मैन पावर को भी यूज़ किया गया, यानी ये जो इंसान थे और हॉर्स पावर, इन दोनों मिलके क्या करते थे? मेटल को ग्राइंड किया करते थे। लेकिन इस चीज़ को भी किसने रिप्लेस कर दिया था? स्टीम ने रिप्लेस कर दिया था। यानी स्टीम इंजन क्या थे? अब मेटल को ग्राइंड करने में हेल्पफुल हो रहे थे। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट थी वहाँ पे होने लग गई थी। और ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी लोगों के द्वारा की गई थी, और मेनली जो इसमें कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ जेम्स वॉट का। So after discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely, and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.